दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जहाँ पर हमने पहले यहाँ पर छोड़ा हुआ था वहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे टाइप्स ऑफ मेटल्स, एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, जो कि डिवाइडेड है अलग अलग कैटेगरीज में, जो कि होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अगर मैं ऊपरी भाषा में बात करूं तो मेटल वो होते हैं जिनकी एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जो कंडक्टर होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, थोड़े बहुत डक्टाइल होते हैं और लस्ट होते हैं, एक लस्टर प्रॉपर्टी होती है, और मेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, तो इन सब चीज़ों को हम ये इसमें लेके चलते हैं मेटल्स में। और नॉन मेटल्स की अगर हम ऊपरी बात कर लें तो उसमें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स और ये सब चीज़ें आती हैं, और इनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो मेटल नहीं होते हैं वो हमारे नॉन मेटल कंसीडर कर लिए जाते हैं। और बात आती है मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड वो होते हैं जो कि इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, या तो फिज़िकली मतलब नेचुरली, या तो हम उनको मिक्स करके बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए कि आपको पढ़ने में आपको एक बार देख लें आप यहाँ पर चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर नोन एज मेटल्स, फॉर एग्जांपल जिंक, टिन और सिल्वर, जो कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन बनाने का मतलब ये डोनर होते हैं, ये देते हैं, जो कि प्लस में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम क्या होता है, सोडियम Na पॉजिटिव होता है। तो ऐसे करके जो क्या होता है, K पॉजिटिव होता है, यानी पोटेशियम पॉजिटिव होता है। इसके बाद यहाँ पे मेलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, लस्टर, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें कंसिडर करी जाती है। इसके बाद एल्यूमिनियम इज़ द अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ये हमारा एक अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स पढ़ोगे तुम यहाँ पर तो मिल जाएगा, द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो ऐसे करके ये हमारे कुछ एग्जांपल होते हैं। बिल्कुल इनके अपोजिट अगर मैं लेमन में लैंग्वेज में बात करूँ, जिनको हम मेलेबल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल वुड। अगर बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में आना है तुमको, तो फॉर एग्जांपल वुड, ये वुड क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है, इसको मेलेबल, इसको तुम तार के फॉर्म में नहीं कर सकते, इसकी पतली चादर नहीं बना सकते, इसको पतली थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसको काउंटर प्रोडक्ट करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको ऊपर से चीज़ें बताऊँगा सारी। इसके बाद मेटलॉइड्स की बात आती है, तो दे आर द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी फॉल बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिनियम एंड टेल्यूमियम और एक्सेट्रा। बहुत सारी इन दोनों के बीच में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इन दोनों के बीच में जिनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हमारे, या तो उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोल देते हैं, या तो हम उनको मेटलॉइड्स बोल देते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में भी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कई सारे नेचुरली अबंडेंट और पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करके चार्जेस का अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनको बोलना कोई ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है उनका, ठीक है। इसीलिए हम उसको मेटलॉइड्स मान लेते हैं, क्योंकि बीच के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, सबको क्लासीफाई करने जाएंगे तो हम लोग के एक मोटा ऊपर का हम लोग को आइडिया नहीं लग पाएगा। इसके साथ साथ सिंबल्स की बात करी जाए तो यहाँ पर सिंबल्स की भी बात हुई है, जो कि है द शॉर्ट फॉर्म इन प्लेस ऑफ फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। तो शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स तो बच्चों वाली बातें हैं यार, इसमें क्या समझाऊँ मैं तुम्हें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेशियम है, तो पोटेशियम को तुम लोग हाइड्रोजन को देख के कहोगे कि हाँ मैंने हाइड्रोजन का H देख के रख दिया, लेकिन पोटेशियम में क्या है, क्योंकि इसकी नेमिंग अलग अलग चीज़ों में हुई है, तो के पोटेशियम का कुछ और नाम हुआ करता था। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आयरन की, मेरे को एग्जैक्ट इसका नाम याद नहीं आ रहा, पोटेशियम को हम लोग क्या बोलते थे, लेकिन मुझे आयरन का याद है, तो आप वो देख सकते हैं। आयरन को हम फेरस बोलते हैं, और या तो फेरस या फेरिक, क्योंकि फेरस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होता है और फेरिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप यहीं से देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मेटल है, तो ये हमारा मेटल कन्फर्म हो गया। फेरस और फेरिक ऐसे करके चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके साथ साथ तो ये हमारे एलिमेंट की काउंट होते हैं, और आयरन का ये पता है Fe होता है। इसके बाद
अलग अलग चीज़ें इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर लैटिन और इन सब चीज़ों के, आप ये भी समझ सकते हैं लैटिन नेम क्यों दिए गए, क्योंकि ये भाषा आप ज़्यादातर बोली नहीं जाती है, इसीलिए लैटिन हो गया। और अलग अलग भाषाएं हो गई, फॉर एग्जांपल ग्रीक भाषा नहीं बोलते बहुत सारे लोग, तो उसकी वजह से, लेकिन बहुत पुरानी भाषा है और बहुत एडवांस इनकी संस्कृति थी इस वजह से। इसके बाद हम आ जाते हैं इस पर, यहाँ देख लेते हैं सिंबल डिराइव्ड कैसे हुए। फॉर एग्जांपल आर्गन से AR लिया, मैंगनीज से Mn लिया, ब्रोमीन से Br लिया, हाइड्रोजन से H लिया, हीलियम पोटेशियम, अलग अलग चीज़ें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। मैं पूरी लिस्ट आपके लिए बता सकता हूँ, लेकिन उसको देखने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पर, तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ें आती हैं। इसके बाद सम डिराइव्ड मर्क्यूरी की, मतलब इन कैसे क्या अलग अलग किस नाम से आई है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि आयरन यहाँ पर फेरम से आया हुआ है, इसके बाद गोल्ड यहाँ पर अवियम से आया हुआ है। यहाँ पर चीज़ें दी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्यूप्रम, कॉपर क्यूप्रम होता है, इस AU हमारा एयूरम होता है, फेरम, इसके बाद प्लेसियम, ऐसे करके अलग अलग चीज़ों से नाम दिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ें हम लोगों को अगले पेज पे बताई जा रही है। नेक्स्ट पेज में यहाँ सिंबल्स के बारे में बात हुई है, इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। इसके बाद मिक्सचर पर आ जाते हैं। मिक्सचर क्या होता है उसको जान लेते हैं। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली combined टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल एयर, मिल्क, इंक, ब्रोमीन, ब्राइन, लाइम। मिक्सचर बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ बोली जा रही है हमारी, अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। केमिकली कंबाइन नहीं हो सकते मिक्सचर में, लेकिन उसके साथ साथ 2 और मोर एलिमेंट या उनके कंपाउंड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कुछ भी, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम, कुछ भी, A to Z कुछ भी ले सकते हैं हम उसको, लेकिन हमें 2 लेना है, वो साथ साथ में कुछ हमारे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, तो इसको हम लेके चलते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात आती है, तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आपको छोटे में आपको समझाया जाता था जिनके बीच में एक होता है सॉल्यूट और एक होता सॉल्वेंट। बहुत हम लोग को पहले बताया जाता था कि एक होता सॉल्यूट और एक होता सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग को बताया जाता था कि अगर एक ऐसा बीकर है, बीकर में हम लोगों ने एक पानी ले लिया है, वाटर में हम लोगों ने चीनी डाल दी और उसको हमने घोल दिया, तो पूरी चीनी घुल जाती है, पूरी उसमें से डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसको हम एक कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो एक होमोजीनियस यानी कि एक कांस्टेंट मिक्सचर में आ चुकी है हमारा, तो उसको हम ये लेके चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है जो, उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने सैंड पानी में घोल दिया तो वो नहीं होगा, क्योंकि सैंड यहाँ पर ऐसे ऐसे है और नीचे सैंड बैठी हुई है बहुत सारी, तो ये हमारी सैंड हो गई ऐसे करके। इसके बाद अगर हम आगे बात करी जाए तो अ होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने नमक डाल दिया पानी में, या आपने शक्कर डाल दी पानी में, यानी चीनी डाल दी, तो अगर आपने उसको जब डाल के आप करेंगे, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद एक परफेक्ट डाइल्यूट मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि हर पॉइंट पर उसका सेम रहेगा अगर आप ढंग से मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, फॉर एग्जांपल शुगर और सॉल्ट और अल्कोहल। तो ऐसे करके चीज़ें हो गई। हेट्रोजीनियस क्या होता है, अब मिक्सचर में आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल गैसेस में भी मिक्सचर आ सकता है। अब हाइड्रोजन में हीलियम डालने अगर वो होती है, तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपस में करी जाए और अगर एक बाउंड्रीज ना आए दोनों के बीच में, दोनों एलिमेंट से, दोनों कंपाउंड के बीच में, तो वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और अगर नहीं हो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल वेरियस solution of K2Cr2O7 in water, solution of CaCO3 in water, solution of oil in water, और गन पाउडर सॉइल और एक्सेट्रा।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी एक कॉमन सी चीज़ आप इमेजिन करिए, फॉर एग्ज़ाम्पल चॉक, ठीक है। आप जाते होंगे इस क्लास में तो आपको चॉक मिलती होगी। चॉक को आप पीस लीजिए, उस चॉक का जो बुरादा है वो बना लीजिए, उसको पानी में डालिए, कभी मिक्स नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो दोनों का अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, तेल आपने डाल दिया तो वो मिक्स नहीं हो सकता, मतलब ऊपर रहेगा, आप झाग के फॉर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही रहेगा। माफ़ करिएगा, थोड़ा हो रहा है, मेरे को सर्दियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों की बात करी जा रही है हमारे। इसके बाद अगर मैं बात करें एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है मिक्सचर विच बॉयल्स टू डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ऐसे करके हमारा ये हो चुका है। उसके बाद चेंजेस अकर इन मैटर और सब्सटेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर इन मैटर। इसको मैं चाहता हूँ कि आप अगले पार्ट में पढ़ें क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको एक तरीके से आप बंद के वीडियो देखें। आप आराम से देखिए वीडियो, क्योंकि मैं तभी 10-15 मिनट की वीडियो डालता हूँ कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना है। मैं चाहूँ तो पहले आप बताता था, मैं पहले आधे घंटे की वीडियो डालता था, तो मैं आधे घंटे की भी वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अगर ये डाल रहा हूँ तो आप देख के आराम से करिए। चलिए, मैं अब आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से, जो मैंने आपको पढ़ाया है मिक्सचर्स के बारे में और ये सब चीज़ों में, मेटल्स। तो आप इसको देखिए, पढ़िए और फिर केमिस्ट्री को एंजॉय करिए, क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, पूरा भी एक सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आप उनको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको अगर आप वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।